अक्सर जब लोग स्टॉक्स की बात करते हैं वो कहते हैं कि ये स्टॉक महंगा है या ये स्टॉक सस्ता है, पर लोगों को ये पता कैसे चलता है? पीई रेशो की मदद से। हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशो यानी कि पीई रेशो और साथ में उसके डिफरेंट टाइप्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज पीई रेशो। पीई रेशो एक ऐसा मेजर है जो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स किसी कंपनी के अर्निंग्स के लिए कितना पैसा देने को तैयार है। आप पीई रेशो कंपनी के एक शेयर के मार्केट प्राइस को उसके अर्निंग्स पर शेयर और ईपीएस से डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ईपीएस क्या होता है? ईपीएस बेसिकली एक कंपनी का प्रॉफिट पर शेयर दिखाता है। मतलब अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो ईपीएस बताता है कि हर एक शेयर के लिए कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। ईपीएस निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, ईपीएस इज इक्वल टू टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। अज्यूम करिए एक कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए है और उसने 10 करोड़ शेयर्स इशू किए हैं, तो ईपीएस होगा 100 करोड़ बटा 10 करोड़ बराबर 10 रुपए पर शेयर। अब पीई रेशो पर वापस आते हैं। अगर किसी कंपनी का पीई रेशो 15 है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स हर एक रुपए की अर्निंग्स के बदले 15 रुपए देने को रेडी है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अज्यूम करिए एक कंपनी का शेयर प्राइस 150 रुपए है और उसका ईपीएस 10 रुपए है। अब पीई रेशो होगा मार्केट प्राइस पर शेयर बटा अर्निंग पर शेयर, मतलब 150 रुपए बटा 10 रुपए 15। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के हर एक रुपए के प्रॉफिट के लिए 15 रुपए पे कर रहे हैं। लेकिन हम पीई रेशो निकालते क्यों हैं? इसका क्या यूज होता है, चलिए समझते हैं। अगर पीई रेशो ज्यादा है तो ये इंडिकेट कर सकता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। इन्वेस्टर्स मान रहे हैं कि कंपनी फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखाएगी, इसीलिए वो उसके शेयर्स के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार है। लेकिन ये भी हो सकता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड, इसलिए पीई रेशो के साथ साथ कंपनी के दूसरे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को भी कंसीडर करना चाहिए। अगर पीई रेशो कम है, लो पीई रेशो का एक कंक्लूजन हो सकता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी उसका करंट मार्केट प्राइस उसकी रियल वैल्यू से कम है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कंपनी की ग्रोथ स्लो है, इसलिए इन्वेस्टर्स उसके शेयर्स के लिए कम पैसे दे रहे हैं। ये रेशो सिर्फ एक इंडिकेटर है और इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने से पहले और भी चीजें कंसीडर करना जरूरी होती है, जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और इंडस्ट्री ट्रेंड्स। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीई रेशोज। मेनली दो टाइप के पीई रेशोज यूज किए जाते हैं। टाइप 1 एब्सोल्यूट पीई रेशो। इसका मतलब है एक सिंपल पीई रेशो जो एक कंपनी का ईपीएस यूज करके निकाला जाता है। इसकी दो सब कैटेगरीज हैं। एक ट्रेलिंग पी रेशो, ये लास्ट 12 मंथ्स के एक्चुअल अर्निंग्स के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। मतलब कंपनी ने जो अब तक अर्न किया है उसके बेसिस पे ये रेशो निकाला जाता है। अगर किसी कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस 200 रुपए है और उसका लास्ट 12 महीने का ईपीएस 20 रुपए है, तो ट्रेलिंग पी रेशो होगा 200 बटा 20 बराबर 10 रुपए। दूसरा टाइप है फॉरवर्ड पी रेशो। नाम से पता चल रहा है ये कंपनी के आने वाले 12 महीने के एक्सपेक्टेड ईपीएस के बेसिस पे निकाला जाता है। यहाँ पे एनालिस्ट या कंपनी का एस्टिमेट यूज होता है जो बताता है कि अगले साल कंपनी कितना कमा सकती है। अगर वही कंपनी प्रेडिक्ट करती है कि अगले 12 महीने में ईपीएस 25 रुपए होगा, तो फॉरवर्ड पी होगा 200 बटा 25 बराबर 8 रुपए। मतलब ये स्टॉक आने वाले समय में सस्ता लग सकता है अगर अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस मीट हो जाए और स्टॉक प्राइस ना बढ़े। टाइप 2 रिलेटिव पीई रेशो। ये पीई रेशो को किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ कंपेयर करता है। ये 3 तरीके से कंपेयर किया जा सकता है। पहला, पास्ट पी से कंपेयर कर सकते हैं। अगर एक कंपनी का पीई रेशो करेंटली 15 है लेकिन लास्ट 5 साल का एवरेज पी 20 था, तो इसका मतलब है कि अभी स्टॉक थोड़ा सस्ता मिल रहा है। दूसरा है इंडस्ट्री बेंचमार्क से कंपेयर कर सकते हैं। अगर एक बैंकिंग स्टॉक का पी 12 है लेकिन इंडस्ट्री का एवरेज पी 18 है, तो इसका मतलब हो सकता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। और तीसरा, मार्केट एवरेज से कंपेयर भी किया जाता है। मान लीजिए निफ्टी 50 का एवरेज पी 20 है और अगर एक स्टॉक का पी 30 है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये महंगा है या फिर इस स्टॉक की फ्यूचर ग्रोथ बहुत स्ट्रांग हो सकती है। बेसिकली पी रेशो आपको कंपनी की वैल्यूएशन समझने में हेल्प करता है। चलिए देखते हैं कि आप पी रेशो का यूज कैसे कर सकते हैं। पॉइंट 1, सेम इंडस्ट्री की कंपनीज को कंपेयर करने के लिए अज्यूम करिए आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप एचडीएफसी बैंक का पी रेशो आईसीआईसीआई बैंक या कोटक बैंक के पी रेशो से कंपेयर कर सकते हैं। पॉइंट 2, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज को इवैल्यूएट करने के लिए हर सेक्टर का पी रेशो अलग होता है। जैसे आईटी कंपनीज का पी रेशो जनरली ज्यादा होता है क्योंकि उनकी ग्रोथ
फास्ट होती है, जबकि PSU बैंक्स का PE रेशो लोअर हो सकता है क्योंकि उनका ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा स्लो होता है। इस वजह से हमेशा सेम इंडस्ट्री में ही कंपैरिजन करना बेटर होता है। पॉइंट 3, कंपनी का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए। अगर आप किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका हिस्टोरिकल PE रेशो चेक करना जरूरी है। अज्यूम करिए किसी कंपनी का PE रेशो पिछले 5 साल से 20 के आसपास था, लेकिन अब सडनली 40 हो गया है, तो इसका मतलब हो सकता है कि स्टॉक ओवर प्राइस्ड है। पॉइंट 4, स्टॉक इंडाइसेस और ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशन चेक करने के लिए। निफ्टी 50 या सेंसेक्स का भी एक एवरेज PE रेशो होता है। अगर ये बहुत हाई है, लेट्स से 25, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है और करेक्शन आ सकता है। और अगर ये बहुत लो है, मान लो 15 या 18 के आसपास, तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। PE रेशो एक अच्छा टूल है, लेकिन सिर्फ इस पर डिपेंड करना गलती हो सकती है। हमेशा कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और दूसरे फाइनेंशियल रेशो भी चेक करने चाहिए। अभी निफ्टी 50 का PE रेशो कितना है, चेक करके हमें कमेंट में बताइए। आपने जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है उनका PE रेशो भी बता सकते हैं और बताइए कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। एज यूजुअल आपको एक एडवाइस दूंगा कि कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.